अगर आप भी ब्रांड न्यू डे मूवी थिएटर्स में देखने जा रहे हो तो बस 2 मिनट रुककर मेरी बात सुन लो, क्योंकि इस वीडियो के बाद सिर्फ तुम्हारे टिकट के पैसे ही वसूल नहीं होंगे बल्कि तुम्हें ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये मूवी नेक्स्ट लेवल की होगी या फिर नहीं। और अगर बिना ये वीडियो देखे थिएटर में चले गए तो आप मूवी को पूरी तरह से एंजॉय नहीं कर पाओगे। और हाँ, मैं इस वीडियो में नो वे होम की कहानी रिपीट नहीं करने वाला, बल्कि इस वीडियो में मैंने वही चीजें रखी है जो आपको इस मूवी को और भी अच्छे तरीके से समझने में हेल्प करेंगी, जैसे लेटेस्ट अपडेट, पीटर पार्कर की करंट सिचुएशन और वो 3 बातें जिन्हें जानने के बाद ब्रांड न्यू डे को देखने का तुम्हारा नजरिया बिल्कुल बदल जाएगा और तुम खुद कहोगे भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगले 8 मिनट में मैं आपका एक भी सेकंड बर्बाद नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगले कुछ सेकंड ये डिसाइड करेंगे कि तुम आम ऑडियंस की तरह कंफ्यूज होकर मूवी देखोगे या एक हार्डकोर फैन बनकर मूवी को एंजॉय करोगे। तो अब शुरू करते हैं आज के सबसे बड़े अपडेट के साथ। तो पहले एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि ब्रांड न्यू डे मूवी समझने के लिए तुम्हें दोबारा नो वे होम मूवी देखने की जरूरत नहीं है। बस इस एक डिटेल को समझ लो ताकि तुम्हें अपकमिंग मूवी समझने में आसानी हो। तो नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक स्पेल कास्ट किया था जिसने मल्टीवर्स को बचाया ही नहीं बल्कि पीटर पार्कर की पूरी जिंदगी को रीसेट कर दिया। और यहाँ पर हमें एक ऐसी डिटेल देखने को मिलती है जिसे फैंस आज भी गलत समझ रहे हैं। उस स्पेल ने लोगों के दिमाग से स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी को नहीं मिटाया था बल्कि पीटर पार्कर की पूरी पहचान को मिटा दिया था। यानी दुनिया में आज भी लोग स्पाइडरमैन को अपना हीरो मानते हैं, लेकिन मास्क के पीछे इंसान कौन है ये किसी को नहीं याद। और इसी एक डिसीजन की वजह से पीटर पार्कर ने एक ही दिन में अपना सब कुछ खो दिया था। न उसके दोस्त, न उसकी गर्लफ्रेंड और न ही उसके पास है अब टोनी स्टार्क की टेक्नोलॉजी। और अब उसके पास बचा है एक छोटा सा अपार्टमेंट और खुद से बनाया हुआ स्पाइडरमैन का सूट और न्यूयॉर्क का वो शहर जहाँ हर एक गलती की कीमत उसे खुद चुकानी पड़ेगी। और शायद इसी वजह से मार्वल ने इस मूवी का नाम ब्रांड न्यू डे रखा है, क्योंकि ये सिर्फ स्पाइडरमैन की चौथी मूवी नहीं है बल्कि पीटर पार्कर की जिंदगी को एक नया चैप्टर देती है। अब यहाँ से शुरू होती वो इन्फॉर्मेशन जो ब्रांड न्यू डे मूवी देखने से पहले तुम्हें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम स्पाइडरमैन को सोशल मीडिया पर थोड़ा बहुत भी फॉलो करते हो तो तुम्हें ये पता हो, तो तुम्हें हल्क, पनिशर और बहुत सारे नए कैरेक्टर्स के बारे में थ्योरीज सुनी होंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है, उनमें से आधी थ्योरीज ऑफिशियल ही नहीं है। इसीलिए पहले कंफर्म अपडेट को समझते हैं। सबसे पहली अपडेट, पीटर पार्कर अब अपनी ऑफिशियली पुरानी लाइफ से बाहर आ चुका है और अब वो न किसी बिलियनर के साथ काम करता है और न अवेंजर्स टावर में जाता है और ना ही दुनिया उसे पीटर पार्कर के नाम से जानती है। और यही मार्वल फाइनली हमें कॉमिक वाला फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन दिखाना चाहता है। सच कहूँ ना भाई, फैंस कई सालों से इसी वर्जन को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे, लेकिन सिर्फ पीटर पार्कर ही नहीं बदला, मार्वल ने उसके आसपास की दुनिया भी बदल दी। इसीलिए इस मूवी में ऐसे कैरेक्टर्स आ रहे हैं जो मल्टीवर्स में है ही नहीं बल्कि न्यूयॉर्क की सिटी से जुड़े हुए हैं। लेकिन एक और ऑफिशियली अपडेट है जिसने सारे फैंस को सरप्राइज करके रख दिया है। हल्क भी इस मूवी में नजर आने वाला है और वो भी अपने ब्रूटल फॉर्म सेवेज हल्क के रूप में। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि मार्वल ने अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है कि हल्क का एग्जैक्ट रोल है क्या। इसलिए अगर कोई कॉन्फिडेंस से बोल रहा है कि हल्क विलन से लड़ेगा या पीटर पार्कर का मेंटोर होगा तो समझ लो वो अभी सिर्फ गेस कर रहा है। और इस वीडियो में हम रूमर्स और फैक्ट्स को एक साथ मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि मूवी का असली मजा तभी आएगा जब वो एक्सपेक्टेशन फेक लीक से नहीं बल्कि ऑफिशियली इंफॉर्मेशन से। तो अब तुम समझ गए होगे कि ब्रांड न्यू डे का स्केल पहले से कितना अलग है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, मार्वल ने इस मूवी का नाम ब्रांड न्यू डे ही क्यों रखा? मार्वल ने इस मूवी का नाम ब्रांड न्यू डे इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये सुनने में अच्छा लगता, क्योंकि इस नाम के पीछे एक बहुत बड़ी मीनिंग छुपी हुई है। ब्रांड न्यू डे का मतलब है पीटर पार्कर को अपनी जिंदगी दोबारा जीरो से शुरू करनी होगी। अगर तुम ध्यान से देखो तो नो वे होम की एंडिंग में मार्वल ने इस जर्नी की शुरुआत पहले ही कर दी थी। और सबसे बड़ी बात, पीटर के पास अब गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उसके पास अब कोई नहीं बचा जो उसकी गलती को सुधारेगा। और अब सबसे जरूरी बात, अगर तुम थिएटर जाते वक्त ये सोच कर जाओ कि मूवी में मल्टीवर्स का नेक्स्ट बड़ा हिंट देखने को मिलेगा तो शायद तुम डिसअपॉइंट हो सकते। लेकिन अगर तुम ये समझ कर जाओगे कि पीटर पार्कर की ये नई शुरुआत, तो मूवी का हर एक इमोशनल सीन और हर एक डिसीजन तुम्हें ज्यादा मीनिंगफुल लगेगा। और यही इस वीडियो का सबसे बड़ा पर्पस है कि मूवी की स्टोरी स्पॉइल करना नहीं बल्कि तुम्हें उसके लिए प्रिपेयर करना। तो अब थिएटर्स में ये 3 चीजें जरूर नोटिस करना। नंबर 1, पीटर का बिहेवियर, कि हर फाइट में पीटर पहले की तरह डिसीजन लेता है या सोच समझ कर डिसीजन लेता है। और अगर ऐसा होता है तो ये समझ लो कि नो वे होम ने उसे अकेला नहीं छोड़ा बल्कि मैच्योर कर दिया। और नंबर 2, हर नए कैरेक्टर की एंट्री, चाहे पनिशर हो या हल्क,
ये मत देखना वो कितनी देर स्क्रीन पर रहे, ये देखना उनकी वजह से पीटर पार्कर की जर्नी कैसे चेंज होती। और नंबर 3, एंडिंग को ध्यान से देखना। मूवी की लास्ट 10 मिनट में मार्वल अपनी अगली मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन यहीं पे रखता है, इसीलिए मूवी खत्म होने के बाद थिएटर से जल्दी निकलने की कोशिश मत करना, और अगर पोस्ट क्रेडिट सीन हो तो उसे ध्यान से देखना। तो अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो अब सिर्फ तुम स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखने नहीं जा रहे, तुम उस मूवी को समझने जा रहे हो। अब तुम्हें पता है कि पीटर की लाइफ कहानी आखिर कहाँ खड़ी है। और अब मेरा एक सवाल है, तुम ब्रांड न्यू डे मूवी में सबसे ज्यादा किस चीज का आखिर वेट कर रहे हो? पीटर की न्यू जर्नी का, पनिशर और स्पाइडरमैन के डुओ का, या सेवेज हल्क और स्पाइडरमैन की फाइट का? कमेंट्स में अपना आंसर जरूर बताना।